आजकल ऐसी चलन हो गई है, रसिकों की आनुगत्यता नहीं लेंगे, रसिकों का संग नहीं करेंगे, रसिक जनों की सेवा नहीं करेंगे, रसमयी वार्ता में सम्मिलित नहीं होंगे, श्री वृंदावन से, श्री वृंदावन बिहारिणी से, श्री वृंदावनेश्वरी से कोई संबंध नाता रिश्ता नहीं रखेंगे और बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंच पर बैठकर करने लगेंगे। तो सर्वथा अनधिकारी हैं, इस विषय के अनधिकारी हैं वो। भीड़ जुटा लेना अलग बात है, किंतु उपासना में प्रवेश करना, उपासना में संलग्न होना और उपासना में जनमानस को जोड़ना, उपासना से यह बहुत अलग बात है। भीड़ तो एक नाचने वाली भी जुटा लेती है, इसलिए भीड़ देखकर चमत्कार के पीछे साधकों को नहीं भागना चाहिए। अपनी उपासना को हम समझें और अपनी उपासना के अनुरूप ही हम कदम बढ़ावें कहीं, नहीं तो इन व्यर्थ के प्रलापों को सुनने से अच्छा है घर में बैठे हरिनाम करें, ग्रंथ अवलोकन करें। नहीं मन लगता है तो सो जाना अच्छा है, सो के समय बिता लो, अच्छी बात है। कम से कम जहाँ तक अपनी स्थिति है भजन की वह बिगड़ेगी नहीं, मन स्थिति बिगड़ेगी नहीं, जहाँ तक है वहीं तक बनी रहेगी। यदि ऐसे गलत संग में गए जो हमारी उपासना को बढ़ाने वाला नहीं है, जिसमें हमारी उपासना के प्रति आघात होना है, हमारी भावना के प्रति जहाँ हमारी भावना को पोषण न मिले, ऐसी जगह न जाना ही अच्छा है। उससे हमारा नुकसान होता, हम जहाँ होते हैं वहाँ भी नहीं रह पाते। इसलिए साधकों के लिए परम सावधानी की आवश्यकता है। जहाँ भजन पुष्ट हो, जहाँ उपासना बलवती हो, अपने आराध्य अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा अधिक बढ़े, लगाव अधिक बढ़े, उनके प्रति समर्पण और अधिक हो, वहीं जाकर के श्रवण करना चाहिए। जहाँ जाकर के तर्क आ जाए बुद्धि में, जहाँ जाकर के तरह तरह का मन विचार करने लग जाए, उपासना डगमगाने लग जाए, भाव प्रभावित हो जाए, हम जो कर रहे हैं सो करें या वो करें, हमारे गुरु जी ने कहा सो करें या अभी जो बता रहे हैं सो करें, ऐसी संशयी स्थिति जहाँ उत्पन्न हो वहाँ तो बिल्कुल ही न जाए सुनने। या फिर वैसा कोई ग्रंथ है तर्कयुक्त वह पुस्तक है, मत पढ़ें उसको। श्रीमद् महाप्रभु ने स्पष्ट मना किया है, बहु ग्रंथ ना पढ़ी वा ना सुनिबा। बहुत ग्रंथ मत पढ़ो जिससे तर्क प्रधान हो जाएगी बुद्धि तुम्हारी। भाव प्रधान नहीं रहे तो भक्ति हो नहीं सकती है। भक्ति को तो भाव चाहिए, ज्ञान विज्ञान की तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा जितनी परिपक्व होती जाएगी भक्ति उतनी ही अधिक भक्ति लता दृढ़ होती जाएगी। श्रद्धा का सीधा मतलब होता है क्या? दृढ़ विश्वास। श्रद्धा का मतलब दृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास सुनिश्चय, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। श्रद्धा की परिभाषा सुदृढ़ विश्वास ही श्रद्धा का मतलब हमें समझना चाहिए। सुदृढ़ विश्वास मतलब जो हमने सुना है आचार्य जनों से, गुरुजनों से, उसको हमें 100% मानना है।
भले हमारी समझ में बात ना आ रही हो, हमारा तर्क वहाँ काम नहीं कर रहा हो, उसे हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझ के पीछे नहीं जाना है, हमें उसको मानना है। महाजनो जैन गतः स्वपंथा, जैसे वो गए वैसे हमें जाना है, अनुगमन करना है, उनके मार्ग पर चलना है, उनके चरण चिन्ह पर चलना है हमें बस। उसमें तर्क लगाएं, बुद्धि लगाएं, वो चले वो जो चले हैं वो अच्छा है कि मैं यदि ऐसे चलूं तो वो अच्छा होगा। यदि ऐसा हम सोचने लग गए, ऐसा यदि विचारने लग गए तो निश्चित रूप से हमारा भक्ति पथ से पतन हो जाएगा। ये भक्ति का मार्ग ही नहीं है। भक्ति का मार्ग तो अनुगमन का है, भक्ति का मार्ग तो पद चिन्ह पर चलने का है। भक्ति का मार्ग संपूर्ण रूप से श्रद्धा के द्वार से होकर आगे बढ़ता है। श्रद्धा के द्वार से ही हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धाहीन होकर के, तर्क युक्त होकर के हम इस मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। इसलिए यह परम सावधानी की आवश्यकता है। यहाँ क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि श्री वृंदावन की भूमि को सामान्य भूमि न समझो, श्री वृंदावन के जल को सामान्य जल न समझना, श्री वृंदावन की लताओं को, वृक्षों को सामान्य वृक्ष लता मत जानना, श्री वृंदावन के मोड़ मरकटों को, विहंगमादिकों को सामान्य नहीं समझना। श्री कृष्ण को मात्र दैत्य दमनकारी, असुरारी अथवा धर्म संस्थापक ही नहीं जानना। वो रसराज हैं, सदा ही नवलीलारत रहते हैं, नवलीला रसास्वादन करते रहते हैं। बिह्यालं तेन वृंदावनमन मम काव्यस्तु दिव्यानुभूति ही। इतना ही जो जानता है ना कि ये दैत्यों को मारने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले, कहते उससे संग नहीं करो, उससे तर्क मत करो, उससे तर्क करना व्यर्थ है। भक्तों के लिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया है, नारद भक्ति सूत्र में, विवादो नावलंब्यते। यदि कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा है, किसी विषय को, भक्ति के विषय को लेकर के ही यदि तर्क कुतर्क हो रहा है और सामने वाला श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धा के कारण वह विचार नहीं कर रहा, वह तर्क कर रहा है, अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करने के लिए बातें किए जा रहा है, तो वैसी जगह पर उससे बात न करें, उससे तर्क न करें, क्योंकि वो श्रद्धाहीन है, आपकी बात को मानेगा नहीं। जब स्वीकारेगा नहीं तो अवमानना होगी, भक्ति देवी की अवमानना होगी। इसलिए भक्ति देवी की अवमानना, अवज्ञा में, अपमान कराने में आप सम्मिलित न हो। तो बताते क्या है? विवादो नावलंब्यते, विवाद का अवलंबन ही न करें। जहाँ विवाद होना दिख रहा है वहाँ से अलग हो जाएं, वो अपने तर्क पर स्थित रहे। क्या प्रयोजन है हमें उसके साथ विवाद करने? वो तो तर्क प्रधान बुद्धि वाला है, वो भक्त है नहीं, वह श्रद्धालु है नहीं, भावुक है नहीं।